नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ज्योतिष में। दर्शकों, इंसान के लिए कहा जाता है कि अगर वो व्यर्थ में ही अपनी चिंताओं में डूबा रहता है तो वो भूतकाल में जी रहा है। अगर वो चिंतित है तो वो भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन अगर वो निश्चिंत है, बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर रहा है तो अपने वर्तमान को खुलकर जी रहा है। तो दर्शकों, आप भी अपने आज में जिए और अपने वर्तमान को खुलकर जिए बिना किसी परेशानी के, क्योंकि जो भविष्य में आने वाला है उसे बदला जा सकता है। आपके दुख दर्द और परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आपके भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए ही हम लेकर आए हैं हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम। और आपके भविष्य में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष अलंकार, ज्योतिष आचार्य, रत्न विशेषज्ञ, सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी, आचार्य शशिधरन नायर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रणाम नीतू जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बिल्कुल दर्शकों, तो आप सभी को बता दूं कि हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके जहन में जो भी प्रश्न हो आपकी जिंदगी को लेकर, कोई भी परेशानी हो आपकी जिंदगी में, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, आपके व्यापार से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, आपके करियर से संबंधित हो, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी आप झेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका समाधान आपको मिले, तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी से मिलने के लिए उनके पर्सनल नंबर्स भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर्स पर कॉल करके आप आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी मिल सकते हैं और आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी आपकी सफलता की राह में अड़चने आ रही हैं, उन तमाम बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आज किस विषय पर आज हमें जानकारी देने वाले हैं आप? देखिए, ज्योतिष के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग ज्योतिष को किस तरीके से काउंसलिंग टूल बना सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन टूल नहीं है, सिर्फ उपाय नहीं है। उपाय ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है, मगर अगर आप इसी ज्योतिष को अगर आप अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए यूज़ करें तो ये ज्योतिष आपको बताएगा कि आपके आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, किसी तरह का कोई गोचर का आपके पास दुष्प्रभाव आ रहा है। इस सब चीज़ों को अगर आप पहले से जान जाते हैं तो आने वाली मुसीबतों के लिए आप तैयार हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपका कोई अच्छा फेवरेबल समय आ रहा है तो आप खुल के काम करते हैं, उसमें बिना किसी डर, दबाव या चिंता के आप खुल के काम करते हैं। और जब आप खुल के काम करते हैं तो आपको जहां एक मिलना होता है वहां 4 का आपको रिजल्ट मिलता है। तो ज्योतिष जो है वो एक एडवाइजिंग टूल है। आप इसको एक एडवाइजिंग टूल की तरह इसको आप यूज़ करें। आप ज्योतिष से जुड़ें, आप हमसे जुड़ें। हम समय टू समय आपको बताएंगे किस तरीके से आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को प्रगतिशील बनाएं, उसको तनाव मुक्त करें और खुल के जिएं। बिल्कुल, आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी को खुलकर जीना, और आप चाहते हैं कि ऐसा सलाहकार आपके साथ हो हमेशा आपकी जिंदगी के हर कदम पर, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि आपको आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी सफलता की राह में जो अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, किस तरीके से आप उन्हें दूर कर सकते हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे जो केंद्र है आप उस पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आचार्य जी से आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपसे बात करना चाहते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? जी, मैं स्वाति बोल रही हूँ। जी स्वाति जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं गुजरात बड़ौदा से बोल रही हूँ। जी, क्या जानकारी चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरी मामा की लड़की के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए इनकी। जी, उनका डेट है 26 अप्रैल 1983। 26 अप्रैल 1983। समय बताइए। जन्म का समय? जन्म का समय मॉर्निंग के 9:25। सुबह 9:25। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? अहमदाबाद, गुजरात में। जी, अहमदाबाद गुजरात में। क्या तो क्या जानना चाहती हैं आप? इनकी दाम्पत्य जीवन बहुत ही आचार्य जी खराब है, और उनका लव मैरिज हुआ है। ये बेचारी इतनी फंस गई है कि कोई उसका सपोर्ट करने वाला इंसान भी नहीं है, और ये मेंटली इतनी भ्रमित हो जा रही है कि कुछ सोच नहीं पा रही। तो दाम्पत्य जीवन तो शायद नहीं टिकने वाला, लेकिन वो कब तक ये सब में से निकल जाएगी।
देखिए स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो जिस बहन की ये जो बता रही जिनके बारे में, इनका जो कि स्त्री जातक है, स्त्री जातक में दाम्पत्य जीवन के लिए हम सबसे पहले बृहस्पति की दशा देखते हैं। यहाँ पर बृहस्पति 7वां लॉर्ड होके 7वें घर का मालिक हो गया, अपने से 12वें घर यानी छठे घर में वक्री होकर बैठा हुआ है। बहुत बड़ा दोष लगा रहा है ये इस कुंडली में। इस वजह से जो है इनकी जो प्रॉब्लम जो चल रही है, ये शुरू से ही जब से शादी हुई है, ये अभी की नहीं है, तभी की प्रॉब्लम है ये। और इस समय तो स्पेसिफिकली इनकी जो है बृहस्पति की महादशा ही चल रही है, तो ये दशा थोड़ी सी इनके लिए भारी पड़ रही है। इस समय बृहस्पति में शुक्र चल रहे हैं, तो ये शुक्र के चलने तक ये प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा, आपके बहन की जो लग्न है, लग्न में राहु, जो लग्न है राहु केतु के अक्ष में है पूरा। जब ये लग्न इस तरीके से राहु केतु के अक्ष में आ जाता है, तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको राहु जो है, क्योंकि क्रूर मेलेफिक प्लैनेट है, वो उसको बढ़ाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको राहु का उपाय करना पड़ेगा। और राहु के उपाय के लिए जो है हमने ये जो महासर्प यंत्र का जो निर्माण किया है, ये महासर्प यंत्र से जो है आप, क्योंकि आपके बहन के केस में जो बृहस्पति है वो भी वक्री होके अपने से 12वें घर में यानी कि छठे घर में बैठा हुआ है 7वां लॉर्ड होके, तो उसकी शांति बहुत जरूरी है और राहु की शांति बहुत जरूरी है। तो इसी शांति के लिए, इस ऐसे शांति कर्मों के लिए इस यंत्र का निर्माण किया गया है। इस यंत्र के थ्रू आप जो है रुद्राभिषेकम करेंगे, इस यंत्र के थ्रू आप जो है बृहस्पतिवार के दिन रुद्र का अभिषेक उस मंत्रों के साथ करेंगे जो मंत्र आपको दिया जाएगा, तो ये राहु की बहुत शांति होगी। बृहस्पति आपका जो है वक्रीपन की वजह से जो अपने जो स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है वो बेटर होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे ये दशा बदलेगी काफ़ी राहत मिलेगी। जैसा कि आपने कहा शादी चलनी मुश्किल है, यहाँ दिख रहा है शादी चलनी मुश्किल है, मगर इनको अपना जो मेंटल पीस है, इनका स्वास्थ्य है, मेंटल पीस है, इनका अपना जो शांति चाहिए दिमाग की, उसके लिए जो है आप ये शांति कर्म इनके हाथ से कराएं। देखिए दर्शकों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब मैं प्रोग्राम के बाद में लोगों से बात करता हूं, बहुत लोग बात करते हैं मुझसे, उन सबका ये कहना होता है आचार्य जी देखिए हमने राहु का दोष के लिए पूजा कराई, हमने ये जाप करवाए, हमने वो जब, कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए दर्शकों ये कलयुग है। कलयुग में क्या है, जब इस तरह के दोष आपकी कुंडली में होते हैं तो वो दोष आपके हाथों से कर्म मांगता है। आपके हाथों से, आप अपने हाथों से अपने कर्मों का काटेंगे, अपने हाथों से उस दोष का निवारण करेंगे। तो वो जब अपने हाथ से आप कर्म करते हैं तो वो जो कर्म है वो आपकी ऑरा के साथ इंटरैक्ट करता है, ग्रहों के साथ इंटरैक्ट करता है, और इस तरह की शांति मिलती है आपको कि आपके कष्ट कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप जो आपको बताया जाता है अभिषेकम हो, चाहे वो शनि का तेलाभिषेकम करें, अगर आपको शनि का दोष लगा हुआ है, अगर रुद्र का दोष लगा हुआ तो उसके लिए आप जो उपाय करेंगे वो अगर राहु केतु से कहीं भी कनेक्टेड है, तो इसीलिए इस सर्प यंत्र का, महासर्प यंत्र का जो निर्माण किया गया वो राहु स्वरूप में ही किया गया है। आप इस सर्प यंत्र से निवारण करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी साधना में, आपने अपनी पूजा में, आप अपनी इस दोष निवारण में आगे आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कितनी आपको शांति मिलती है और कितनी जल्दी ये दोष आपके कटते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आप सभी की जिंदगी में जो भी दुख दर्द परेशानियां हैं, जिन क्लेशों से आपका जीवन जीना वो हाल हो गया है, और जो दुख हैं जिन्होंने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, अगर आप भी चाहते हैं उन तमाम दुखों से आपको छुटकारा मिले तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। रत्न ज्योतिष केंद्र के नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी आचार्य जी से मिल सकते हैं और आपकी जिंदगी में जिन भी ग्रहों का दुष्प्रभाव आपका पड़ रहा है, जिस भी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, कुंडली में आपके कोई दोष है या फिर ग्रह आपके कुछ विपरीत है, उसका अनुकूल प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, जो भी बाधाएं आपकी जिंदगी में है, तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सिर्फ करना आपको क्या है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और आचार्य जी से बात कीजिए। और एक और बात, जैसे कि यहाँ पर बताया आचार्य जी ने आपको कि आपकी कुंडली में बहुत से दोष होते हैं जिनका आपको निवारण कराना बेहद जरूरी होता है, और समय रहते आपको उनका निवारण करवाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो स्थिति है और ज्यादा बदतर होती चली जाती है और ज्यादा उसके दुष्परिणाम आपको आपकी जिंदगी में भुगतने पड़ते हैं। तो तुरंत समय से रहते हुए आप उन जो कुप्रभाव है उनको कम कीजिए और जो दोष है उनका तुरंत निरावरण करवाइए, और इसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और बहुत से ग्रह, जैसे बताया आपको आचार्य जी ने, अलग अलग ग्रहों के लिए आपको अलग अलग तरह की पूजाएं करानी होती है। बहुत से कवच होते हैं जो कि आपको धारण करने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिन यंत्रों के प्रभाव से वो जो आपकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। तो आपकी कुंडली में उस दोष के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस तरह का उपाय आपको करना है, कौन सा ऐसा वो कवच है उस ग्रह के लिए जो कि आप धारण कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा वो यंत्र है जिसके पूजन के द्वारा
आप उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तरीका बहुत आसान है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए और आचार्य जी से आप तुरंत संपर्क करें अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी को आनंद में बनाना। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? संजय कुमार। जी संजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? संभल मुरादाबाद से। जी जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? अपने स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी चाहते हैं। काफी समय से स्वास्थ्य खराब है और जहाँ मैं सर्विस करता हूँ वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अधिकारी अनायास बिना बात के नाराज रहते हैं। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए संजय जी। 30 मई 1970। 20 मई 1970। जन्म का समय? रात्रि 11:30। रात्रि 11:30। और कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? संभल। संभल मुरादाबाद। जी, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहती हैं इनको। संजय जी, संभल में बर्थ हुआ आपका? ओके, एक सेकंड। 30 मई 1970। 30 मई। ये संभल कहाँ, मध्य प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। यूपी में। यूपी में है। ओके ओके, एक गुरुजी 30 मई है। 30 मई 1970। 30 मई जी 30। ओके। संबलपुर में आपका बर्थ हुआ और आपको प्रॉब्लम चल रही हैं इस तरीके की, जो आपके काम में प्रॉब्लम चल रही हैं और आपका जो है स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम चल रही है संजय जी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो है बर्थ जो हुआ है वो आपकी जो राशि बनती है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक बनती है आपकी राशि। उदय लग्न आपका जो है मकर है और इस समय आपके केतु की महादशा चल रही। देखिए, जब भी हम इस तरह के, और आपका केतु अष्टम भाव का केतु है, तो जब से ये महादशा आपकी शुरू हुई है तब से ही आपको स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम चल रही हैं। आपके दशम भाव में आपने जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, दशम भाव में आपका जो है वो बृहस्पति वक्री होकर बैठा हुआ। बृहस्पति आपके जूनियर, आपके सीनियर्स को दिखाता है, आपके जो उच्च पदाधिकारी उनको भी दर्शित करता है। तो ये जो जुपिटर है, ये आपका बृहस्पति है, ये वक्री होकर बैठने की वजह से आपके रिलेशनशिप जो है आपके सीनियर से अच्छे नहीं चल रहे हैं। केतु की महादशा चलने की वजह से आपका अष्टम भाव का केतु है, आपको प्रॉब्लम्स इस तरीके की आ रही है कि डॉक्टर इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। जब केतु के अष्टम भाव की दशा चलती है तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी ईजिली डायग्नोजेबल, इतनी ईजिली पता नहीं लगा पाते। डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट आपके होते रहते हैं, दवाइयाँ आपकी चेंज होती रहती है, आपको कोई जो है सुकून नहीं मिलता। इसके लिए आप शास्त्रोगत अगर आप इसका उपचार करना चाहें तो आपको केतु और राहु की जो है शांति करना अवश्य आवश्यक है। केतु के लिए आप एक काम करें, केतु के लिए आप इस महासर्प यंत्र से जो है आपको इसका यूज़ करना है, इसकी साधना करनी है आपने। और जिस तरीके से बताया जाएगा आपको इस तरीके से अलग अलग अभिषेक आपको करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आप एक काम और करें, शनिवार के दिन जो है आप शनिवार के दिन अपने ऊपर से काले तिल की पोटली बना के उसको आप जो है शनि मंदिर में ले जाएं, किसी एक छोटे से मिट्टी के दिए में उसको रखें, तिल के तेल में उसको भिगोएं और अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको जो है जला के आप वहाँ रख दें और बिना मुड़ के देखे आप वापस आ जाएं। 5 या 6 जो है आप शनिवार इस प्रयोग को अपनाएं, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इन द मीन टाइम आप जो है महासर्प यंत्र को जरूर मंगाएं और जिस विधि से कहा जाएगा उस विधि से इसका जो है अभिषेक करें। देखिए, आपको एक तो अष्टम आपके केतु को शांत करना है, एक आपका जो बृहस्पति वक्री होकर जो आपके दशम भाव में बैठा हुआ है उसको शांति करना है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक मंत्र दिया जाएगा, जिस शिव स्वरूप को, जिस स्वरूप से आपने मंत्र पढ़ना है वो मंत्र आपको दिया जाएगा, वो पूरी विधि दी जाएगी। उस विधि के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो ये आपका शांति देगा और आने वाला जो गोचर है वो आपके लिए काफी फलीभूत होगा, आपके लिए काफी जो है वो रिलीफ देगा वो आपको। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर खास बात यह है कि ज्योतिष विद्या के मुताबिक हमारी हर समस्या का जो है समाधान तो अवश्य होता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो उपाय पूछते तो हैं लेकिन जिस विधि से बताया जाता है उस विधि से नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं हो पाती। तो आप भी इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जब भी आप हमें कॉल करें, आपकी जिस भी समस्या से संबंधित उपाय आपको बताया जाएगा और एक ठीक तरीका होता है उसे करने का। तो दर्शकों, उस तरीकों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जिस विधि से आपको उपाय बताने के लिए कहा जाता है उस विधि को आप पूर्ण रूप से अपनाएं। जिस मंत्रोच्चारण के साथ उस उपाय को करने के लिए कहा जाता है उस मंत्रोच्चारण को आप बिल्कुल ठीक तरीके से करें। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो पाता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएं, आपके घर परिवार में शांति आए, लक्ष्मी जी आपके घर में आकर वास करें और चारों दिशाओं से खुशियां आपके घर में आकर वास करें। तो नंबर्स आपके
आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं रत्न ज्योतिष संस्थान के नंबर्स हैं। ये नंबर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप जो निराश होकर बैठे हुए हैं जिंदगी में और सोचते हैं कि अब शायद मेरी जिंदगी सुधरने नहीं वाली है, आप लाख कोशिशें कर चुके हैं लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है किसी काम को लेकर, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। आप निराशा का दामन छोड़ दीजिए और उम्मीद का दामन थाम लीजिए और इस कोशिश में हम आपका साथ देंगे। आप नंबर्स पर इनको कॉल कीजिए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आचार्य जी से आकर मिलिए। आपकी कुंडली के हिसाब से आचार्य जी आपको बताएंगे कौन सा वो सही समय है जब आपको कार्य की शुरुआत करनी है, किस तरीके से आपको कार्य की शुरुआत करनी है और जिस ग्रह की वजह से आपका काम लगातार बिगड़ रहा है उस ग्रह को आखिर शांत कैसे किया जाए, उस दशा को आखिर सुधारा कैसे जाए, जो दोष आपके बने हुए हैं कुंडली में उन दोषों को आखिर किस तरीके से दूर किया जाए। तो समस्त जानकारी आपको मिलेगी आपके संपूर्ण जीवन के बारे में। एक सलाहकार के रूप में आचार्य जी आपके साथ हमेशा मौजूद होंगे। दर्शकों, सिर्फ कोशिश आपको करनी है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप तुरंत फोन कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जी, और उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है जी। नदीम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? जानकारी तो मैं बाद में लूंगा, पहले मैं गुरु आचार्य जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रणाम प्रणाम नदीम जी, प्रणाम आचार्य जी। आपने जो उपाय मेरी बहन को बताया था, मतलब जो मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, वो उपाय करने से उसकी शादी हो गई है पिछले महीने ही। चलिए, नमो नारायण। बहुत बहुत खुशी हुई जान के कि इस उपाय के द्वारा आपकी बहन की शादी हुई। बहुत भगवान उसको हमेशा खुश रखे, घर भरा रखे उसका। धन्यवाद गुरु जी। अब गुरु जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैं काफी टाइम से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो लग नहीं पा रही है। जी जी जी, तो कुछ बताएं गुरु जी। आप मुझे थोड़ा सा अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 3/9/1984। 3/9/84। आप अपना समय बताइए। रात को 9 बजे। रात के 9 बजे का समय है आपका। स्थान बताइए। स्थान मथुरा ही है। मथुरा, ओके। एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में मथुरा का जन्म है आपका, और आपकी जो है सरकारी नौकरी का आपका प्रश्न है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो गोचर चल रहा है उस गोचर के हिसाब से आपका जो जुलाई के बाद का जो समय आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। उस समय में जो है आप इसके लिए आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं अपनी सरकारी नौकरी के लिए। और इसके लिए आप एक उपाय ज़रूर करें। आप रविवार वाले दिन, अभी ये जो संडे आ रहा है, इसी रविवार से आप रविवार वाले दिन सुबह नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहन के आप जो है सूरज के दर्शन करते हुए हाथ में थोड़ा सा जल लें और 108 बार ह्रीम इस मंत्र का जाप करें। सिर्फ कुछ नहीं करना है, 108 बार आपने एक माला में ह्रीम का जाप करना है। सूर्य को देखना है, जब 108 जाप हो जाए उसके बाद उनको जल चढ़ाइए आप, और उसके बाद सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। ऐसा आप 3 संडे करिए। जुलाई में जो ये गोचर आ रहा है, जुलाई में जो आपका जो गोचर जो आपका बृहस्पति का आ रहा है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। ये उपाय करने से जो है आपको बहुत इसका जो रवि का जो सूर्य का जो शक्ति है वो मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी इसका कारक है सूर्य, गवर्नमेंट का कारक है सूर्य। तो इसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करें, इससे आपको जो है सूर्य की शक्ति मिलेगी और भगवान करेगा जैसे ही आपकी बहन की ज़िंदगी सेटल हुई है वैसे ही आपको भी ये नौकरी मिलेगी और आपकी लाइफ फुल्ली सेटल हो जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। सपने हम सभी देखते हैं और इन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। सपने अलग होते हैं सभी के। कोई सरकारी नौकरी चाहता है, कोई चाहता है कि वो अच्छे से नौकरी करे, या फिर कोई चाहता है कि उसका व्यापार अच्छे से चले, कोई विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है, कोई चाहता है कि इसके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो इच्छाएं सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन कई बार बहुत से ऐसे कारण आ जाते हैं हमारी जिंदगी में कि हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आप दुखी हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार भी भुगतता है उस सजा को। तो दर्शकों, अगर आपके साथ भी इस तरह की स्थिति है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वो नंबर है जो कि आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इस नंबर पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, आप अपॉइंटमेंट लीजिए आचार्य जी से, उनसे पर्सनली जाकर मिलिए। आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जो सपने हैं उनकी राहों में अड़चने आखिर क्यों आ रही हैं, किस तरीके से आखिर उन अड़चनों को दूर किया जा सकता है, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे आप करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, वो अड़चने दूर हो जाएंगी। और एक और खास बात, यहाँ पर एक ऐसा महायंत्र आप सभी को आचार्य जी आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आपकी
जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल देगा। जो भी बाधाएं आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आपकी कुंडली में जो दोष बने हुए हैं, वो समस्त दोष आपके दूर हो जाएंगे और सफलता की नई राहें आप सभी के लिए खुल जाएंगी। और वो ऐसा यंत्र आप सभी के समक्ष आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है, महासर्प यंत्र। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला है और आपकी जिंदगी में तमाम तरह की नई राहें खोलने वाला है, ताकि आप आगे बढ़ सके और जिंदगी में और ज्यादा कामयाब बन सके। तो देर किस बात की है, तुरंत फोन उठाइए, कॉल कीजिए इन नंबर्स पर और आप घर बैठे इस महासर्प यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, दर्शकों यकीन मानिए वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी जब आप हमारे बताए हुए अनुसार करते हैं पूजा, अभिषेक और जो उपाय हैं हम आपको बताते हैं आपकी परेशानी के हिसाब से। तो सिर्फ तरीका आपको ठीक तरीके से करना है और देखिए किस तरह से आपकी समस्त समस्याएं अवश्य दूर होंगी। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम राहुल है। जी राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? मुझे मेरे कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहिए। मैं अभी बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कार्य क्षेत्र चुनूं। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आपकी। और शादी के लिए वाइफ कैसे मिलेगी वो भी जानना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1989। 10 जनवरी 1989। समय बताइए। समय और स्थान? समय सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे, अहमदाबाद, गुजरात। जी, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं और मेन चीज़ है आपकी शादी के बारे में आप जानना चाहते हैं राहुल जी। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें जो उदय लग्न है वो एक्वेरियस है। आपका जो आपके जो मून जो है, आपका चंद्रमा जो है वो आपका मीन राशि में है। तो मीन राशि हुई आपकी, इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। देखिए आपका जो लग्न है राहुल जी, वो राहु केतु में फंसा हुआ है। राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है, थोड़ी सी अड़चनें देता है। और क्योंकि आपका 7वां जो घर है कलत्र भाव, जिससे हम शादी देखते हैं, वो जो है वो सिंह बनता है। और सिंह जो आपका सूर्य है वो 12वें घर में शुक्र के साथ, जो शादी का कारक शुक्र है, उसके साथ थोड़ा सा पीड़ित है। तो ये शुक्र यहाँ पीड़ित होने की वजह से डिले है आपकी शादी में। और दूसरा आपका कार्यक्षेत्र की जहाँ तक बात है, तो आपका जो दशम भाव देखना पड़ता है। इसमें दशम भाव आपका मंगल है, तीसरे घर में बैठा हुआ मंगल आपकी कुंडली के। तो आपको ये परिश्रम बहुत कराता है, मगर उसके हिसाब से फल नहीं देता आपको। मतलब आप में पराक्रम है, आप में जो है, मगर उसके हिसाब से जो आपको फल मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से यहाँ नहीं मिल पा रहा है। इसके आपके शुक्र की महादशा चल रही, शुक्र में मंगल चल रहा है। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से अभी जो गोचर होगा बृहस्पति का, वो आपके 7वें भाव में होगा। वहाँ से जो है आपका जो है 11वें घर को जो गोचर में जो है ट्रांजिट में जो है जुपिटर देखेगा। तो ये समय जुलाई के बाद का आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। और आपके जो शादी का योग बनता है वो अगस्त सितंबर के से लेकर दिसंबर का जो पीरियड है, इसमें आपके शादी का भी योग बन रहा है इसमें, इसके हिसाब से, क्योंकि शुक्र की महादशा आपकी चल रही है। शुक्र आपका जो है शादी का कारक माना जाता है पुरुष जातक में। तो इसमें थोड़ा सा आप ये है कि आप अगर एक सफ़ेद पुखराज का आप एक अभी धारण करते हैं, क्योंकि हीरा डायमंड बहुत महंगा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो जरूर हीरा पहने, अदरवाइज एक सफ़ेद पुखराज का आप जरूर धारण करें। वो आपके इन दोनों जो प्रॉब्लम्स आपकी इन दोनों को कवर करेगा, महादशा लॉट को कवर करेगा, शादी की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और ये जो है आप 7 से 8 रत्ती के बीच का एक पहने। ये मंगाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एज ए जेमोलॉजिस्ट। मैं भी पत्थरों का, मेरे पास पूरी अपनी लैब है और आप वहाँ से हमसे मंगा सकते हैं। आपको ये अभिमंत्रित होकर एक स्पेशल मंत्र के साथ आएगा, शुक्र के मंत्र के साथ में, और एक स्पेशल मुहूर्त आपको दिया जाएगा जिसमें आपको ये धारण करना है। और एक बड़ी इसकी पद्धति है, एक बड़ी साइंटिफिक पद्धति है, जिसके द्वारा आप ऐसे पत्थर को जो है अपने शरीर के विभिन्न चक्रों से ट्यून करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ता है। उसके बाद जब आप पत्थर धारण करते हैं तो वो पत्थर आपके लिए काम करता है। दर्शकों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक कॉमन एक धारणा है यहाँ पे कि बृहस्पतिवार का अगर पत्थर है, अगर आप पुखराज पहन रहे तो बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए, अगर आप नीलम पहन रहे तो शनिवार को धारण कर लीजिए। ऐसा अभी रिसर्च से प्रूव हो चुका कि ऐसा नहीं होता। आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से मुहूर्त निकलता है स्पेसिफिक, जिसमें आपके जो है योग करण जितने भी आपके चंद्रबल ताराबल ये सब देखना पड़ता है। और जिस पत्थर को आप धारण कर रहे हैं उसका लॉर्ड जो है, उसका जो स्वामी है, उसकी उस लग्न में क्या कंडीशन है, कहाँ बैठा हुआ, इस सब गणना करके आपके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। उस पत्थर को
आप अपने शरीर के विभिन्न चक्रों द्वारा उसको हम फ्रीक्वेंसी चैनलाइज करते हैं, उसकी पूरी आपको गाइडेंस मिलती है, उसका पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जो है तरीका मिलेगा। उस तरीके से अगर आप धारण करें तो आप जो पत्थर धारण करें, जैसा मर्जी पत्थर धारण करें, जो बताया गया हो कुंडली के हिसाब से, वो आपके लिए 100% काम करेगा। नहीं तो आप लाखों रुपए का पत्थर पहन लीजिए। दर्शक मुझे फ़ोन करते हैं कि महाराज हमने तो पत्थर पहना तो कुछ नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक वो फ्रीक्वेंसी चैनलाइज होके उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके आपकी ऑरा से इंटरेक्ट नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। मेरे को दर्शकों, आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा रत्न है जो कि आपकी परेशानी को पूर्ण रूप से दूर कर सकता है, तो नंबर्स आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हाँ जी मैम, नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुरु जी नमस्कार, हम संगरूर से बात कर रहे हैं मैडम, पंजाब। नमस्कार, जी, नाम जी। बताएं अपना। मेरा नाम परमिंदर कौर। जी परविंदर जी, क्या जानकारी चाहती हैं आप? हाँ जी मैम, मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी मैम, 10 जून 10 जून 1979। 1979। जी, जन्म का समय? हाँ जी, 10 PM। रात 10 PM, रात के 10 बजे। जी, कहाँ पर स्थान? हुआ था जन्म? बक्स प्लेस संगरूर। कहाँ पर? संगरूर पंजाब। संगरूर पंजाब में। तो परविंदर जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप अपने बारे हाँ में? जी मैम, मैं अपने व्यापार के लिए और विदेश यात्रा के लिए और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा जी मुझे। आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं, भविष्य, परिवार और आपका। देखिए अभी इस समय आपकी जो महादशा चल रही है वो अष्टम भाव की महादशा चल रही है परमिंदर जी। अष्टम भाव के महादशा में चंद्रमा जो है आपका केतु के साथ पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस पर है आपका, ये जो पूरा जो महादशा लॉर्ड बैठा हुआ है। और अष्टम की जब दशा चलती है तो इतना फेवरेबल पीरियड नहीं होता, ऑब्स्टेकल्स बहुत आती है इसमें, बहुत जो है। अष्टम को हम लोग जो ज्योतिष में ब्लैक होल मानते हैं। ब्लैक होल मतलब जहाँ पर जाके सब कुछ समाहित हो जाता है। और अष्टम की दशा जब चलती है तो रुकावटें आती है, और स्पेशली आपका केतु यहाँ बैठा है तो आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान रखना है। अष्टम में जब केतु बैठता है तो एक तो दिमाग में आपको दुनिया भर के टेंशन, फोबियास और इस तरह की चीज़ें देता है। दूसरा, आपको बीमारियां कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी देता है जो ईजिली डायग्नोज नहीं हो पाती, जो इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आ पाती। तो ये इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपने इसके लिए क्या करना है कि आप हमारे संस्थान से जुड़िए। हमने इसके लिए इसी सब प्रॉब्लम्स के लिए रुद्र कवच का निर्माण किया है। रुद्र कवच क्या है? शुद्ध चांदी में बनता है, 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर में इसका निर्माण किया गया। इसमें रुद्र का त्रिशूल, उसके नीचे एक मोती और उसके बाद एक रुद्राक्ष है। तो ये जो एम्यूलेट है, ये जो पेंडेंट है, ये एक तरीके से कवच क्रिएट करता है आपके चारों तरफ, हर तरह की मुसीबतों को रोकता है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाता है, पारिवारिक कष्टों को दूर करता है, और स्पेशली स्वास्थ्य संबंध जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको ये दूर करता है। आपके केस में इसका धारण करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका चंद्रमा अष्टम भाव में केतु के साथ पीड़ित है। तो दर्शकों, जहां भी चंद्रमा का ऐसा दोष आता है, राहु केतु एक्सिस पे हो, छठे घर में बैठा हो, आठवें घर में बैठा हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युति कर रहा हो, तो ऐसे सब समस्याओं के लिए, इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए आप रुद्र कवच मंगाएं। आप रुद्र कवच का धारण करें। शुद्ध सिल्वर में, शुद्ध चांदी में बना हुआ कवच है जिसमें शिव शक्ति समाहित है, जिसमें शुद्ध मोती है और 5 मुखी रुद्राक्ष है। तो स्पिरिचुअलिटी, आपको मटीरियलिस्टिकली और आपको मेंटल पीस, इन सब के लिए जो है रुद्र कवच है, बहुत ही तुच्छ मात्रा में आपको उपलब्ध होता है। इसे आप मंगाइए। इसके साथ जो मंत्र आपको आएगा उस मंत्र का विधिवत जाप करें, उसका विधिवत पूजन करें और आप उसको गले में धारण कर लें। आप देखिए कैसे आपके जीवन की जो समस्या है इस तरह की, उसका निदान होता है। बिल्कुल, समस्त प्रकार की आपकी समस्याओं का निदान होता है जब आप फोन करते हैं हमारे नंबर्स पर, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। रत्न ज्योतिष संस्थान के दर्शकों नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाइए। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी आप आचार्य जी से मिल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जिस भी आपके जीवन के क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दुखी हैं आप बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में, तो तमाम सुख समृद्धि आपके घर में जरूर आएंगी। आपके जिंदगी में तमाम सुख वो पाएंगे आप जब आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे। आचार्य जी से आप जाकर मिलेंगे और देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाती है। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अजय उपाध्याय है। जी अजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। जी अजय जी, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? मैं अभी अपने शादी के बारे में पूछा था। मैं पहले तो पूछा हुआ था, तो जॉब तो लग गई है मेरी। अच्छा, ये बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अजय जी, आपको जो उपाय बताए गए थे, आपको उससे जॉब लगी, बहुत खुशी हुई जानकर। पंडित जी, वो
पहले तो बुद्ध भगवान के जो पूजा वूजा जो भी है वो मैंने करी हुई थी। अच्छा अच्छा, ओके। आपका महाबुद्ध के लिए जो आपके शांति कर्म बताया गया तो आपने हाँ। की, हाँ, आपकी नौकरी लगी, बहुत अच्छी बात है अब शादी के बारे में थोड़ा पूछा था घर वाले पूछे कोई थे बात इसलिए। नहीं, जरूर जरूर बता दो। एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ आप और बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 22/1/1993। ओके। दोपहर में 12 बजे। रात के 12 बजे। और आप जगह बता दीजिए, स्थान। सुल्तानपुर पैदाइश है सर। ओके, सुल्तानपुर में आपका जन्म है। चलो, बहुत खुशी हुई जान के कि आपको जो है आपकी नौकरी लगी, आपने बताए हुए उपायों पर कार्य किया और भगवान करे आप अपनी इस नौकरी में तरक्की करें। अब आपकी समस्या है शादी की। चलिए, अब हम शादी को देखते हैं। देखिए अजय जी, शादी के लिए सप्तम भाव में जो आपका जो बन रहा है, आपका लग्ना लॉर्ड शुक्र बनता है, बहुत बढ़िया है। शादी का कारक ही शुक्र है। और जो है इस समय मगर आपके मंगल की महादशा चल रही है। मंगल आपका जो है 9th हाउस में बैठा हुआ, दैट इज़ अ गुड पोजीशन फॉर मंगल। अच्छी तरह बैठा हुआ, भाग्य के स्थान पर बैठा हुआ है, तो भाग्य आपको खुला हुआ है, दशा आपकी चल रही है। जो अभी जो आपका जो गोचर आ रहा है, उस गोचर में जो बृहस्पति जब आपके इस 11वें घर में प्रवेश करेगा, वहाँ से जो है ये आपका जो है जो नवम भाव सप्तम भाव को देखेगा, वो समय आपके लिए काफ़ी पोटेंट है। आप इसके लिए क्या करें कि आप जो है बृहस्पतिवार वाले दिन जो है आप शिव का शिवलिंग का जो है आप अभिषेकम शुरू कर दें। आप जो है एक लोटे में गंगाजल पहले डालें, उसमें पानी, कच्चा दूध और एक दाना मिश्री का डालकर आप जो है रुद्राभिषेकम शुरू कर दीजिए। थर्सडेज को, वीरवार को आपने जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग पर जो आपने जल चढ़ाना है। कम से कम 5 वीरवार जरूर कीजिए। उसके बाद जब जब समय मिले तब तब कीजिए। जैसे पहले उपाय आपके लिए फलीभूत हुए हैं, कार्य किए हैं, ये उपाय भी आपके लिए कार्य करेगा। और हो सके तो एक जो है आप मूंगा धारण कीजिए, मूंगा जरूर धारण कीजिए। भाग्येश की दशा चल रही है, भाग्य भी आपका खुलेगा, तो ये मूंगा धारण करने से मंगल जो है आपका प्रभावित होगा। जो रेट्रोग्रेशन में है, जो वक्रीपन है उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी, वो और बलशाली होगा। आप मूंगे की चाहे कंठी धारण करें, जो हमने हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र से मिल जाएगी आपको, या जो है आप मूंगा पत्थर बना के उसको जो अंगूठी में धारण करें, ये काम करें। अभिमंत्रित मंत्र आएगा, उस मंत्र का जाप करें। आपकी समस्या जैसे पहले हुई है सुलझी, आगे भी सुलझेगी। बिल्कुल दर्शकों, आपकी सभी समस्याएं अवश्य सुलझेंगी अगर आप कॉल करते हैं हमारे नंबर्स पर। एक और खास बात है कि ज्योतिष के द्वारा ना सिर्फ आप अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, बल्कि आपको जीवन में तरक्की कैसे करनी है, एक बहुत ही आसान सा तरीका आप जान सकते हैं। किसी भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं अमूमन तो हमें समझ में नहीं आता है कि किस वक्त आखिर हमें उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है और उस वक्त जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो असफलता का मुंह हमें देखना पड़ता है और हम सोचते हैं कि शायद वो कार्य हमारे लिए बना ही नहीं है। तो दर्शकों, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई भी नया काम, आप कुछ नया कोर्स करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी नए घर में आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जिस भी कार्य को आप शुरू करें वो पूर्ण तरीके से सफल हो, तो आप एक बार हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो समय उस कार्य के लिए अनुकूल है या नहीं, या फिर कब आपको वो कार्य करना चाहिए ताकि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके। तो एक सलाहकार के रूप में ज्योतिष विद्या आप सभी के जीवन में कार्य करेगी। तो दर्शकों, आप भी ज्योतिष विद्या का संपूर्ण लाभ उठाइए। आचार्य जी से बात कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप आचार्य जी से मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जसपाल जी जसपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ जी। क्या जानकारी चाहते हैं आप? मैं अपने फ्यूचर के बारे में और मैरिज के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 16/10/77। 16/10/77। जी, जन्म का समय? 3:30 बजे दोपहर। दोपहर में 3:30 बजे। जी, और कहाँ पर हुआ है आपका जन्म? हरिद्वार। जी जी। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, अपने फ्यूचर के बारे में और मैरिज के बारे में। ओके। आपका जो जसपाल जी, आपका जो अभी इस समय जो आपकी जो दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है। जहाँ तक आपके जो फ्यूचर की बात है, तो देखिए ये जो दशा है आपकी अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। इस समय अष्टम भाव आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग भाव है, क्योंकि उसमें आपका सूर्य, बुध और जो है जो आपका शुक्र है वो बैठा हुआ, राहु केतु एक्सेस पे है। तो ये जो राहु केतु एक्सेस पे जब आता है और अष्टम भाव की जो दशा आती है, तो ये आपको उतनी पॉजिटिविटी नहीं देती। इसके लिए आपको राहु और केतु के पास से अपने महादशा लॉर्ड को निकालना बहुत जरूरी है, अवश्यंभावी है। बाकी आपका जहाँ तक आगे फ्यूचर की बात है,
फ्यूचर आपका अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लग्ना लॉर्ड जो आपका सप्तम भाव में बैठ के लग्ना को देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी शनि यहाँ इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ी सी शादी आपकी डिले हो गई है। और जो आपका सप्तम भाव का जो भावेश है, जो आपका जो लॉर्ड है, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है शादी के कारक के साथ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस महासर्प यंत्र को मंगवाना है जितनी जल्दी हो सके। इस महासर्प यंत्र से आप अपने हाथ से कर्म करें, पूजा करें, साधना करें। इस महासर्प यंत्र से जो है आप रुद्राभिषेकम करेंगे, शनि का तेलाभिषेकम करेंगे, जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र का जाप करेंगे, उसके साथ आप ये अभिषेकम दोनों करेंगे, तो ये राहु और केतु एक्सिस से जो आपके प्लैनेट फंसे हुए हैं वो निकलेंगे, वो अपना अपना प्रभाव स्टार्ट कर देंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और बढ़ेगी। देखिए दर्शकों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसे कष्ट आते हैं राहु केतु से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है, आप कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने इतने उपाय कराए जी, हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 5-5 पंडितों को बिठाया, जाप कराया, किया, ठीक है। देखिए, जहाँ तक पूजा की, जाप की बात है, वो अगर सही भाव से, सही ढंग से, सही तरीके से किया जाए, आजकल ना तो वो भाव रहे, ना तो वो करने वाले रहे, ना वो तरीके रहे। तो इसलिए उन भावों, उन इस तरीके से जो आप जो करवाते हैं, उससे ऑफ कोर्स फर्क आपका पड़ता है, आपके पूर्व पुण्य के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है। मगर ये जो जन्म है आपका, ये जो कर्म है, ये आपके हाथ से कर्म मांगता है। आप जब अपने हाथ से कोई भी शांति कर्म करते हैं, बताई हुई विधि से, तरीके से, अंडर गाइडेंस करते हैं, तो वो कर्म जो है वो कुंडली को प्रभावित करते हैं, आपकी शरीर की जो ऑरा है उससे इंटरैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटीज़ को लाते हैं, नेगेटिविटीज़ को दूर बढ़ाते हैं। तो ये अवश्यम भावी है कि कर्म आप अपने हाथ से करें। जब आप अपने हाथ से कर्म करेंगे तो आप अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, अपने कर्मों का निवारण कर रहे हैं और उन दोषों को, उन दुष्प्रभावों को कम कर रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ बदली नहीं जा सकती। अगर कोई ये कह दे कि मैं इतने जाप कर दूंगा जी आपका तो ये बदल जाएगा, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो चेंज नहीं होती। मगर ज्योतिष के उपाय इतने जो है प्रभावशाली होते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमम कर सकते हैं। अगर लाभ में जा रहा है, अगर अच्छा जो है आपके है, तो उसको इम्पैक्ट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। एक आपको मिलना है अगर कुंडली में, तो एक तो मिलेगा, मगर उसको ज्योतिष के उपायों से एक को आप 10 कर सकते हैं। और जो आपके ऊपर दुष्प्रभावों की जो मार पड़ रही है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको जो है कम कर सकते हैं उसको, और आप अपनी जिंदगी जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आपकी जिंदगी को आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाइए। दुखी होकर हम अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते, क्योंकि अगर हम दुख से घिरे रहते हैं तो कुछ अच्छा भी हमारे साथ होने वाला होता है तो वो हम नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति अगर आप भी झेल रहे हैं, आप भी अपनी जिंदगी में चारों तरफ से दुखों से घिरे हुए हैं और नया काम आप करने की नहीं सोच पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम कुछ नया करेंगे तो उसमें भी हमको निराशा ही देखनी पड़ेगी, तो दर्शकों, इस तरह की जो निराश भावना है, जो हीन भावना आपके मन के भीतर घर कर गई है, आप उसे दूर कीजिए। सबसे पहले आपको सुदृढ़ होने की जरूरत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हिम्मत करनी होगी। आप हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि वो कार्य करना आपके लिए सही है या नहीं। अगर वो कार्य आप नहीं कर सकते तो कौन सा ऐसा और कार्य है जिसमें आप आगे सफल हो सकते हैं। तो जिंदगी के अलग अलग राहों में हम पूर्ण तरीके से आपके साथ खड़े हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आचार्य जी से आकर मिलिए। आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि एक सलाहकार की जरूरत हम सभी को होती है, जो कि हमें बताए कि हमारे लिए क्या करना सही होता है और कौन सा वक्त हमारे लिए आने वाला अच्छा होने वाला है, बुरा वक्त कब आने वाला है, ताकि हम पहले से ही सचेत हो जाएं और जो बुरे चीज हैं उन्हें हम छोड़ सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं पूर्ण रूप से सुखी तरीके से अपनी जिंदगी को जीना, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, आचार्य जी से बात कीजिए, उनसे आकर मिलिए और अपनी जिंदगी को सुखी सुखी आप सभी जिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। जी सौरभ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 21/10/1985। 21/10/1985। जन्म का समय? 6:40 पे सुबह का। सुबह 6:40। कहाँ पर हुआ था आपका जन्म? जी, ये दिल्ली का ही है। जी जी, रानी बाग में। ओके सौरभ जी, आप जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में,
तो मैं आपको बता दूं, आपका जो करियर जो हम जो देखते हैं ज्योतिष में, वो दशम भाव से देखते हैं और दशमांश को देखते हैं। तो आपका जो दशम भाव है वो कर्क बनता है, मून जो है आपका, चंद्रमा जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ, गजकेसरी योग बहुत अच्छा बन रहा है इसमें आपका चौथे घर में, क्योंकि जुपिटर पे वहाँ विद्यमान है। मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो बृहस्पति है आपका वो वहाँ नीच का होकर बैठा हुआ है। तो बृहस्पति का नीच के होके बैठने की वजह से थोड़ा सा जो है बृहस्पति का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। मगर नवांश में चूंकि सातवें घर में आ गया, सप्तम भाव में आ गया, तो थोड़ी सी जो है वो वहाँ पर आपका थोड़ा सा भरपाई हो गई। जहाँ तक आपकी बात है कैरियर की, तो देखिए दशम, अगर हम दशमांश की बात करें, दशम भाव हम आपका कन्या में राहु बैठा हुआ, राहु केतु के एक्सेस पर है आपका दशम भाव का जो दशमांश का जो 10वां भाव है। तो यहाँ कन्या का और जो है मून का 2 कनेक्शन आ रहे हैं, जो जिसके लिए आप एक काम कीजिए, अभी आपके राहु की महादशा भी चल रही है और राहु जो आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो राहु सप्तम भाव में बैठ के लग्ना को देखता है, लग्ना जो राहु केतु एक्सिस पे आ रहा है और जुपिटर आपका जो है वो जो नीच का हो गया। तो इसके लिए आपको यही करना है कि महासर्प यंत्र को आप ऑर्डर करें, महासर्प यंत्र से जो है आप जो है जुपिटर की जो है शांति करें और महासर्प यंत्र से जो है आप राहु की साधना करें, राहु की पूजा। उसके लिए आपको पूरा जो है विधि आएगी। देखिए शास्त्रों में कहा गया है राहु के बारे में कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम, मतलब अर्धकायम हाफ बॉडी, महावीर्यम महावीरता से भरे हुए, चंद्र आदित्य विमर्दनम, जो चंद्र और आदित्य सूर्य को भी विमर्दन करते हैं, जो उनको भी ग्रस कर लेते हैं। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, सिंहिका के गर्भ जो संभूत हुए, पैदा हुए, उस राहु को मैं प्रणाम करता हूं। तो देखिए इतनी शक्ति है इस राहु में कि ये सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण कर लेता है, प्रकाशीय पिंड को अंधकार में बदल देता है। और इतना जो महाशक्तिशाली जो राहु है, उसी को शांति के लिए, उसी की पूजना आराधना के लिए इस महासर्प यंत्र का राहु स्वरूप में ही निर्माण किया हुआ है। इस राहु स्वरूप से जो है, जब आप इसी यंत्र के द्वारा जब आप अभिषेकम करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, जब आप शांति कर्म करते हैं, तो आपके अपने किए हुए कर्म आपके लाइफ में उन ग्रहों का निवारण करते हैं, उन दोषों का निवारण करते हैं। और स्पेसिफिकली आपके राहु की महादशा चल रही है, लंबी दशा है, बहुत ज़रूरी है कि आप ये शांति कर्म करें। तो कैरियर में जो है आप देखेंगे कि उन्नति करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, दिमाग से फालतू के विचार हटेंगे, कंसंट्रेटेड होएंगे आप, और जो है आप जिंदगी में अपनी आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, सभी चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना और जो बाधाएं उनकी जिंदगी में आती हैं वो तमाम बाधाएं दूर करना। अगर आप भी चाहते हैं तो नंबर्स आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हम आपकी कुंडली देखकर आपको बताएंगे कि किस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, कौन सा दोष बना हुआ है, उसके लिए किस तरीके से आपको उपाय करने हैं, कौन सा वो मंत्र है जो कि आपको आपकी जिंदगी को बदल सकता है, किस तरीके से उसका मंत्रोच्चारण करना है, कौन सा वो ऐसा कवच है जिसे धारण कर सकते हैं आप और उस ग्रह के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं, किस तरीके से वो कौन सा यंत्र है जो कि आप स्थापित कर सकते हैं आपके घर में और सुख समृद्धि आपके घर में ला सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपकी उस स्पेसिफिक परेशानी के लिए आपको कोई रत्न धारण करने की जरूरत होती है, तो वो रत्न भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारी संस्था के द्वारा आप सर्टिफाइड रत्न प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आचार्य जी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार का यंत्र आपको मिलने वाला है। एकदम सर्टिफाइड रत्न आपको मिलेगा जो कि आपकी समस्या के लिए सटीक रूप से आपके हिसाब से कार्य करेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ नंबर्स आप मिलाइए, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके बताइए हमें क्या परेशानी है आपकी जिंदगी में, देखिए किस तरह से आपकी वो पूर्ण रूप से परेशानी दूर हो जाती है। अगले नंबर दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? संजय जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हरिद्वार से कर रहा हूँ, जरा बेटे के बारे में पूछना था। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 28 सितंबर 28 सितंबर दोपहर 1:33। 28 सितंबर के बाद उनके किस साल में उनका जन्म हुआ था? सन 2000। 2000। जी, समय बताएं। समय 1:33। समय दोपहर के 1:33। दोपहर के 1:33। और बर्थ का हरिद्वार में हुआ है? जी जी। ओके, आप क्या जानना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में? गुरुजी, ये पढ़ता तो बहुत है लेकिन इसके अच्छे नंबर नहीं आते, वीक है थोड़ा पढ़ने में। अच्छा, मतलब मेहनत कर रहा है मगर जो है वो उसके जो है परिणाम नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा
दूसरा गुरुजी जरा ये देखना है कि इसका कैरियर कैसा रहेगा, सरकारी जॉब लग जाएगी, और तीसरा ये जी इसके 2 विवाह बता रखे हैं, उसके बारे में जरा पता करना था जरा। बहुत सारे प्रश्न आपने एक साथ पूछ रहे हैं संजय जी। एनीवे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में जो है वो जो काल सर्प दोष है वो बना हुआ है, क्योंकि जितने भी आपके जो ग्रह हैं वो सब काल जो राहु केतु के एक्सिस में अक्ष में है, और जो इवन लग्ना लॉर्ड जो बाहर है शनि, वो जो आपका जो लग्नेश है बृहस्पति, वो शनि के साथ छठे घर में युति बना रहा है। तो ये संपूर्ण रूप से जो भी आपकी कनेक्शन है वो राहु केतु से आ रही है। जहाँ तक देखिए विवाह की बात है, तो अभी बच्चा छोटा है, अभी उसको बड़ा होने दीजिए, पढ़ने दीजिए, उसको लाइफ में सेटल हो जाने दीजिए। शादी का जब समय आएगा तब उसका उपाय किया जाएगा। जहाँ तक आपकी बात है कि बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लग्नेश है, जो लग्न जो आपका बनता है, वो जो धनु राशि का जो मालिक है वो छठे घर में बैठा हुआ है और लग्न में केतु बैठा हुआ। तो जब लग्न में केतु बैठता है तो दिमाग में कंसंट्रेशन नहीं बनने देता, दिमाग में कई तरह की जो है वो फोबियाज, एंग्जाइटीज जिसको हम बोलते हैं, डर, परफॉर्मेंस का डर बनाता है। तो बच्चा मेहनत करता है मगर ये डरा रहता है कि पता नहीं मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, मेरी परीक्षा में कैसा मैं जाऊंगा। हालांकि इसका जो इसका करियर है वो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? इसके दशम भाव में दिग्बली सूर्य जो है वो चंद्रमा के साथ युति कर रहा है, तो उस तरीके से जो है ये आपका सर्विसेज में बहुत अच्छा निकलेगा। सर्विट्यूड है इस बच्चे में और इसमें लगन भी है, मगर यह है कि जो केतु का दोष जो लग्न में बैठ के बना रहा है, जो उसका निवारण करना है आपने। उसके लिए इसके चंद्रमा को मजबूत करना है। चंद्रमा जो है सूर्य के साथ थोड़ा सा यहाँ भी पीड़ित है दशम भाव में, तो ये आगे प्रोफेशन में भी इसको जो है इनसिक्योरिटीज देगा। तो इसके लिए आप क्या करें, हमारे संस्थान से एक चंद्रहास यंत्र मंगाएं। चंद्रहास यंत्र स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो मेहनत करते हैं मगर उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो ये चंद्रहास यंत्र आप ज़रूर मंगाएं। 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर में इसका निर्माण किया गया है, बिल्कुल शुद्ध चांदी में है, अर्धचंद्राकार रूप में। चंद्रहास जो शिव का जो यंत्र है, जो शिव का जो मुकुट में रहता है, उसके ऊपर जो है चंद्रमा के लिए इसमें मोती रखा हुआ है, मोती के जैसे बनाया गया। छोटा सा एक पेंडेंट है, क्योंकि बच्चे लोग अंगूठी पहन नहीं सकते, स्कूलों में अलाउड नहीं, तो आप इसको मंगा के गले में धारण कराइए। चंद्रहास यंत्र जो है ये आपके बच्चे के लिए अतुलनीय यंत्र है। ये उसके दिमाग को मजबूत करेगा, पढ़ाई में मन लगाएगा। जो कंसंट्रेटेड जो उसकी जो अभी जो उसकी जो दिमाग की तरंगें फैली हुई हैं, जो बिल्कुल जो चौड़ी सब तरफ घूमी हुई हैं, उसको जो है वो उसको इकट्ठा करेगा, कंसंट्रेट करेगा, उसको पढ़ाई में मन लगाएगा, बच्चा लाइफ में आगे बढ़ेगा। आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इसकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करेगा। बिल्कुल। और बहुत सारे माता पिता की समस्या होती है, परेशानी होती है कि उनका बच्चा मेहनत बहुत करता है लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसको नंबर्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो ऐसे तमाम माता पिता जो कि हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी की समस्याओं का निवारण आचार्य जी लेकर आए हैं। चंद्रहास यंत्र एक ऐसा यंत्र जो कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगाएगा, और जो कोशिश वो करता है, जिस तरीके से वो मेहनत करता है, उसकी मेहनत के अनुरूप ही उसे फल जरूर प्राप्त होगा। तो आप नंबर जो देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे ही इस चंद्रहास यंत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से आपका जो बच्चा है वो जिंदगी में पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा समस्याओं ने आपको घेरा हुआ है और आप चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो कि आपको उन सभी समस्याओं से उबारे, आपको एक ऐसा रास्ता दिखाए जिस पर चलकर आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जो अवरोधन आपकी जिंदगी में आए हुए हैं, वो तमाम तरह की समस्याएं आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं, तो आचार्य जी आप सभी के लिए वहां पर मौजूद हैं। हमारे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आचार्य जी से आकर मिलिए। आचार्य जी आपको बताएंगे कि कौन सा आखिर वो उपाय है जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जो इच्छाएं आपके मन में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, कोशिशें आप करते हैं लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो कैसे आखिर आपकी वो जो मन की इच्छाएं हैं पूरी हो सकती हैं। देर किस बात की है, तुरंत फोन उठाइए और हमारे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। लगातार बहुत से दर्शक कॉल कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत सारे दर्शकों का कॉल नहीं भी लग पा रहा हो। बिल्कुल निराश ना हो, आपका लाइव में कॉल नहीं लग पाता तो आप जो नंबर्स हैं संस्थान के उन पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम? जी मैं हेमंत बोल रहा हूँ। जी हेमंत जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। जी क्या जानकारी चाहते हैं आप? जी मुझे छोटे भाई के बारे में पूछना था। उसकी जन्म तारीख है 20/8/92। 20/8/1992। जन्म का समय 4:30 सुबह का। सुबह 4:30 बजे। कहाँ पर हुआ उनका जन्म? शाहजहाँपुर में, मध्य प्रदेश।
जी जी जी, तो क्या जानकारी चाहते हैं आपके भाई के बारे में आप? जी उसका अभी इंजीनियरिंग खत्म हुआ है, लास्ट ईयर है उसके इंजीनियरिंग का। उसके करियर को लेके पूछना चाह रहे थे कि उसने बैंक की भी एग्जाम दी थी, तो वो उसके लिए सही रहेगी या उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, और वो जो है सिविल सर्विस में जाने के लिए भी बहुत इच्छुक है, तो क्या उसमें उसके लिए हम प्रयास करें आगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम में? जी जी बिल्कुल हेमंत जी, आप निश्चिंत रहिए, आचार्य जी आपको अवश्य बताएंगे। देखिए, इसमें जो आपके भाई की कुंडली में जो आप ये बात कर रहे हैं कि आप वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, सिविल सर्विस की तैयारी आप उसको कराइए, सिविल सर्विस में जाने का अच्छा योग बना हुआ है। जहाँ तक आपको इसकी बैंकिंग की जो सर्विस की बात है, देखिए उसमें बैंकिंग में भी अगर, क्योंकि इसका लग्न में जो है बुध बैठा हुआ है, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो इसके लिए वो भी काम कर रहे हैं, मगर ज़्यादा इसका जो योग बन रहा है वो इसका जो है आप सिविल सर्विस की तैयारी करवाइए। अच्छा योग इसके धन भाव में बना हुआ है, जो बृहस्पति और सूर्य युति कर रहे हैं, और ये जो है ये योग इसको जो है बहुत अच्छी जो तरक्की देगा लाइफ में। चंद्रमा इसका दशम भाव में है। अगर हम दशम भाव की बात करें तो जुपिटर बृहस्पति खुद दशम भाव में दशमांश में दशम भाव में बैठा हुआ है। तो आप सिविल सर्विसेज के लिए आप इसको जरूर तैयारी कराएं, मेहनत करवाएं, प्रॉपर कोचिंग दिलाएं, और उसके बाद में जो है इसको तैयारी करके जाने दें। बहुत इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि सिविल सर्विस में निकल जाएगा। जुलाई के बाद जो 1 साल का जो अब ये गोचर आ रहा है वो इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इसके जो है इसको जो है पॉजिटिविटी देगा। एक चंद्रहास यंत्र जरूर आप इसे गले में धारण करवाएं, क्योंकि जो सिविल सर्विस में जिस तरह की कंपटीशन जो लेवल है वो आप जानते हैं बहुत हाई है, तो उसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है। उस तैयारियों का उसको यूज़ होना चाहिए, वो जो पढ़े उसको रिटेन करना चाहिए, समय पे जो उसको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मस्तिष्क का तीव्र होना बहुत ज़रूरी है, इसका जो कंट्रोल करना, मन की चंचलता को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश है चंद्रमा, चंद्रहास यंत्र आप इसको गले में धारण कराएंगे तो ये इसके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। जो तैयारी करेगा उसको रिटेन कर पाएगा और उसके बाद में सक्सेसफुली जो है ये एग्जाम दे पाएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, ये जो समस्या है बहुत से लोग झेलते हैं। जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, और शायद बहुत से लोग इस तरह की समस्या को झेलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस फील्ड में वो आगे जाएं जो कि उनके हिसाब से आगे चलकर वो तरक्की प्राप्त कर सके। तो तमाम दर्शक जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो भी इस तरह की समस्या झेल रहे हैं, वो नहीं जानते कि आखिर उनकी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह के हिसाब से उनको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए ताकि जिंदगी में वो आगे बढ़ सके। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है आचार्य जी आखिर? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आपको ये जो आपने पढ़ाई करी है उसको जो दशम भाव से जोड़ना पड़ता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, जिस फील्ड में आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको आगे चल के प्रोफेशन से रिलेट करता है कि नहीं करता। आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स और आगे जाके आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आगे जाके मैनेजमेंट में तो जा सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्टडीज़ का जो हाउस है, 4th हाउस है, 4th लॉर्ड है, वो कैसे बैठा, दशम भाव के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। तो जिस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, दशमांश में जिस ग्रह का प्रभाव होगा, दशमांश में जो कारक होगा वो किस तरीके से लग्ना में बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों की जब हम गणना करते हैं तो ये निकाल पाते हैं कि कौन सा ग्रह है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए, ग्रह क्या है? प्लैनेट जो इंग्लिश में कहा गया, इट्स ए लूज ट्रांसलेशन। ग्रह है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है सग्रहयते सग्रह, दैट विच इन्फ्लुएंसेस, जो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं वो है ग्रह। तो जो ग्रह आपके जो दशम भाव को, प्रोफेशन को जो प्रभावित कर रहे हैं, अगर उसको माइन्यूटली स्टडी करके ये बताया जाए किसी को कि भाई ये आपका जो काम है वो इस ग्रह से रिलेटेड आप काम करें, उस काम को आप करेंगे तो यू विल एंजॉय योर प्रोफेशन, सक्सेस मिलेगा आपको। उसके लिए जो उपाय करने होते हैं ज्योतिष के हिसाब से, उन ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने के लिए या किसी दुष्प्रभाव को घटाने के लिए, तो वो हम जो है आपको बताते हैं। उसके हिसाब से आप काम कीजिए, देखिए आपका प्रोफेशन कितना सक्सेसफुल जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आप भी जानना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करके जान सकते हैं कि आपके हिसाब से किस लाइन में आगे बढ़ना आपके लिए शुभ होगा। और दर्शकों, अब आ गया है वो वक्त जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कागज कलम मुझे उम्मीद है तैयार रखी होगी आपने। खास उपाय आज का जानते हैं आचार्य जी। सो आज का खास उपाय आचार्य जी। देखिए, आजकल बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें होती है कि उनके जो व्यापार में जो है वो फल नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
कस्टमर जो आते हैं चले जाते हैं, शोरूम खोल रखे हैं, बहुत तरह की इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए जो मैं आज एक उपाय बता रहा हूँ छोटा सा, आप उसको अवश्य करें। आपका जो गल्ला जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पैसे डालते हैं, उस गल्ले की जो बंधन है वो टूटेगी, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे आप। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 10 ग्राम जो रौली और 10 ग्राम कपूर है जो, उसको इकट्ठा करके एक साफ कटोरी में जलाएं। उसकी राख जो होती है उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी जो है तिजोरी उसमें स्थापित करें। और मंत्र आपको पढ़ना है जो आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, कुबेर का मंत्र है, धन से संबंधित है। आप उस पोटली को जो है इस मंत्र का 5 बार जाप करें, उस पोटली को माथे और आंखों से लगाएं और उस तिजोरी में सवेरे खुलते ही जो है रोज ये आप काम करें। मंत्र है ओम धनाध्यक्ष देवाय नारायणो पवेशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। दोबारा बता रहा हूँ, ओम धनाध्यक्ष देवाय नारायणो पवेशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। ये मंत्र का आप जाप करें, ये छोटा सा प्रयोग करें, देखिए आपका कितनी व्यापार में दिन प्रतिदिन तरक्की होती है। बिल्कुल दर्शकों, तो खास उपाय आप अपनाइए और अपने व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ दर्शकों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। क्या आप घर, परिवार, व्यापार, भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति एवं संतान संबंधी समस्याओं से हैं परेशान? क्या आपका व्यापार पड़ा है मंदा या नहीं चल रहा है उद्योग धंधा? क्या आपका नहीं हो रहा है विवाह या विवाह के वर्षों बाद भी हैं संतान सुख से वंचित? क्या आप सुखी दाम्पत्य जीवन, गृह कलेश, मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोगों एवं अपनों के उदासीन रवैये से हैं परेशान? अगर हाँ, तो समस्त कष्टों के निवारण हेतु रत्न ज्योतिष केंद्र गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के उपरांत आपके लिए लाया है अद्वितीय एवं अतुलनीय महासर्प यंत्र। यह यंत्र उन दोषों का करता है निवारण जो आपकी कुंडलियों को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित करते हैं। वे दोष जो आपके सुख एवं समृद्धि में रुकावट डालते हैं, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और आपके जीवन से सुख शांति एवं अमन चैन दूर कर देते हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? क्यों कर रहे हैं देर? तुरंत फोन उठाइए, कॉल कीजिए और पाइए सर्व कष्ट निवारण महासर्प यंत्र। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं, कालसर्प योग के नागापाश ने आपकी नींद, आपका चैन, आपकी खुशियों तथा आपकी उन्नति को जकड़ रखा है, तो आपको जरूरत है इस महासर्प यंत्र की। इसे बताए हुई विधि से स्थापित करें और कालसर्प के नागपाश से मुक्ति पाएं। कालसर्प योग से मुक्ति पाने हेतु आज ही महासर्प यंत्र को मंगवाएं और विधिवत स्थापित करें। महासर्प यंत्र को घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो देर किस बात की है? तुरंत फोन उठाइए, कॉल कीजिए और पाइए घर बैठे हुए महासर्प यंत्र और अपने समस्त दुख, दर्द और परेशानियों को, सभी कष्टों को कीजिए दूर। क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ युति कर गुरु चांडाल योग बना रहा है? क्या आपकी महादशा में बृहस्पति राहु की छिद्र दशा चल रही है? यदि हाँ, तो इसे ज्योतिष में गुरु दोष माना गया है। ये दोष आपको जीवन में उन्नति नहीं करने देता। आप महासर्प यंत्र से बृहस्पतिवार के दिन रुद्राभिषेकम कर इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तो गुरु दोष निवारण के लिए आज ही महासर्प यंत्र को मंगवाइए और विधिवत स्थापित करके इसका रुद्राभिषेकम कीजिए और गुरु दोष से मुक्ति पाइए। तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तुरंत फोन उठाइए, कॉल कीजिए और घर बैठे पाइए सर्व कष्ट निवारण महासर्प यंत्र। अगर आपका उदय लग्न राहु केतु अक्ष में है, तो यह आपकी कुंडली में कलत्र दोष बनाता है। इससे सप्तम भाव पीड़ित होकर आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल देता है। अगर यही राहु नीच के शनि या वक्री शनि के साथ युत हो, तो ये भी राहु दोषम बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, कुजावत केतु शनिवत राहु। ऐसे में शनि के साथ राहु भी अशुभ फल देता है। इस दोष के निवारण हेतु शनिवार के दिन महासर्प यंत्र के साथ शनि का तैलाभिषेकम करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। तो जिंदगी में पाइए सुख शांति,
अमन चैन, देर किस बात की है, तुरंत फोन उठाइए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जब राहु केतु आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्र पर आकर उन्हें ग्रसित करते हैं तो ये ग्रहण दोष बनते हैं। ये दोष आपके नाम और प्रतिष्ठा को ग्रहण लगाते हैं, आपकी पदोन्नति को रोकते हैं, आपके मन में भय एवं वहम पैदा कर आपकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनस्सो जात, चंद्रमा से ही गोचर भी फलीभूत होता है। अतः इस दोष के निवारण हेतु रविवार अथवा सोमवार जैसा भी दोष हो, इस महासर्प यंत्र से शिवलिंग का दूधाभिषेकम करें। तो ग्रहण दोष को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। देर किस बात की है, आप क्या सोच रहे हैं? तुरंत फोन उठाइए, कॉल कीजिए और पाइए सर्व कष्ट निवारण महासर्प यंत्र। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जीवन की खोई हुई खुशियों को फिर से प्राप्त करने हेतु, सफलता एवं उन्नति हेतु, सुखी एवं संपन्न जीवन हेतु इस महासर्प यंत्र को आत्मसात कर सुखी एवं समृद्ध जीवन प्राप्त करें। इस महासर्प यंत्र के साथ आपको मिलता है आचार्य शशिधरन नायर द्वारा अभिमंत्रित एवं हस्तलिखित गुप्त मंत्र। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत फोन उठाइए, कॉल कीजिए और पाइए सर्व कष्ट निवारण महासर्प यंत्र। देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए और पाइए सर्व कष्ट निवारण महासर्प यंत्र। आचार्य शशिधरन नायर जी से व्यक्तिगत मुलाकात करने हेतु संपर्क करें। पता: रतन ज्योतिष केंद्र, S/1, सेकंड फ्लोर, राइजन प्लाजा, सेक्टर 4, मेन मार्केट, वैशाली, गाजियाबाद। हमारे फोन नंबर्स हैं 09999807444 और 09958607444। हमारी वेबसाइट है www.ratanjyotish.com और हमारा ईमेल एड्रेस है acharya@ratanjyotish.com।